बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मील्स विद जवेरिया। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कीमे वाले नान की बहुत ही आसान सी रेसिपी। तो चलिए फिर वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बीफ का बारीक कीमा मैंने लिया है 1 किलो। प्याज लिए हैं 2 दरमियाने साइज़ के बारीक चॉप किए हुए। हरा धनिया आधी गड्ठी, 2 टेबल स्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून इसमें जाएगा नमक या हस्बे ज़रूरत, हरी मिर्चें 5 से 6 अदद, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, ज़ीरा 1 टेबलस्पून और कुटी लाल मिर्च 1 टेबलस्पून। ये मैंने एक बड़ा सा बाउल ले लिया है। अब मैं इसमें ये कीमा ऐड कर दूंगी। कीमा बिल्कुल रूखा नहीं है, ये थोड़ा सा चर्बी वाला कीमा है। अब मैं इसमें प्याज और बाकी तमाम मसाले ऐड करके इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, जब तक ये तमाम मसाले मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को लाजमी दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। और अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर दिया कीजिए। शुक्रिया। तो फ्रेंड्स, मैंने इसमें तमाम मसाले मिक्स कर दिए हैं। अब बारी आती है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप की। जी हाँ, इसकी मिक्सिंग की। मिक्सिंग आपने बहुत अच्छे तरीके से करनी है। आपने इसे हाथों से अच्छी तरीके से मसल के मिक्स करना है, तकरीबन 5 मिनट के लिए, ताकि ये एक जान हो जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 5 मिनट के बाद ये इस कंडीशन में आ गया है। ये देखिए ये किस तरह पेस्ट जैसा लग रहा है। अब मैं इसे आधे घंटे के लिए सेट होने के लिए रख दूंगी। तब तक हम बाकी तैयारी कर लेते हैं। ये मैंने 1 कप नीम गर्म पानी ले लिया है, 1 टीस्पून शुगर और 1 टीस्पून ड्राई ईस्ट। अब मैं इसमें सबसे पहले शुगर ऐड कर दूंगी और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। याद रहे, पानी हमेशा हमने नीम गर्म ही यूज़ करना है। अब मैं इसमें ड्राई ईस्ट ऐड कर दूंगी और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी और इसे 5 से 10 मिनट के लिए साइड पर रख दूंगी ताकि ये एक्टिव हो जाए। आपको नीम गर्म पानी लेना बेहद ज़रूरी है, वरना ये एक्टिव नहीं होगी। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसकी डो की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 500 ग्राम मैदा लिया है। दही इसमें जाएगा 2 टेबल स्पून, ऑयल 2 टीस्पून, नमक 2 टीस्पून और दूध इसमें जाएगा 1 कप। आप चाहे तो यूज़ कर लें, चाहे तो स्किप कर लीजिए। इसके अलावा इसमें पानी भी और जाएगा। जब मैं ऐड करूँगी तब आपको दिखाऊंगी कि मैंने कितना यूज़ किया है। दही इसको सॉफ्ट रखेगा, इसलिए हम इसमें दही ऐड कर रहे हैं। कोशिश कीजिए दही फ्रेश हो। ऑयल इसको स्टिकी होने से बचाएगा और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इन तमाम चीज़ों को हल्का सा मिक्स कर लेंगे और इन्हें एक बड़ी सी परात में या किसी भी बड़े बर्तन में निकाल लेंगे ताकि हमें इसे गूंदने में आसानी हो जाए। अब हम इसमें सबसे पहले यीस्ट ऐड करेंगे। ये देखिए ये कितने अच्छे तरीके से एक्टिव हो गया है। अब आपने इसे अच्छे तरीके से हाथ की मदद से मिक्स कर लेना है ताकि ये इसमें एक जान हो जाए। अब हम दूध डालते हुए हल्के हाथ से इसे गूंद लेंगे। हमने इसे बिल्कुल ऐसा ही गूंदना है जैसा कि हम आमतौर पर रोटी बनाने के लिए गूंदते हैं, ना ही बहुत सख्त और ना ही बहुत नरम, बिल्कुल दरमियाना सा ही गूंदेगा। अब 1 कप दूध हमने इसमें ऐड कर दिया है, लेकिन अब हमें इसे पानी भी ऐड करना होगा। तकरीबन 1 कप पानी ही इसमें गया है और ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में आ गया है। अब हम इसे अच्छे तरीके से गूंद लेंगे जैसे हम रोटी का आटा नॉर्मली गूंदते हैं। अब मैं इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर दूंगी। इस तरीके से हाथ की मदद से सेट करके इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगा लूँगी और फिर हम इसको अच्छे तरीके से ढककर राइज़ होने के लिए रख देंगे, तकरीबन 2 घंटे के लिए। 2 घंटे के बाद ये बहुत अच्छे तरीके से ख़मीर हो गया है। अगर सर्दियाँ हो तो आपको इसे 4 घंटे रखना होगा। अब हम इसे बाउल में से निकाल कर सरफेस पर डाल देंगे। पहले हम इस पर ऑयल लगाएंगे ताकि नीचे चिपक ना जाए और अब हम इसे 1-2 मिनट के लिए अच्छे तरीके से गूंद लेंगे ताकि तमाम एयर बबल्स इसमें से निकल जाएँ। ये देखिए अब मैं इसमें सेंटर से होल कर लूँगी और ऐसे इसको एक सिलेंडरनुमा शेप में बना लूँगी और इसके पेड़े कट कर लूँगी। इसमें तकरीबन 6 से 7 पेड़े बन जाएंगे। अब हम ये बड़ा सा पेड़ा लेंगे और इसे हाथ की मदद से पेड़े की शेप दे लेंगे। अब मैं इसे इस तरीके से हाथ से बड़ा कर लूँगी। ये देखिए पेड़ा हमारा बड़ा हो गया है। अभी मैं इसमें कीमा रखूँगी। ये तकरीबन 100 ग्राम के करीब कीमा है। 1 किलो कीमे में तकरीबन 10 नान लग जाएंगे। अब आपने इसे इस तरीके से दोनों तरफ से कवर करते हुए इसका पेड़ा तैयार कर लेना है, जैसा कि कचौरियों का तैयार किया था। ये देखिए अब हाथ की मदद से ही आपने इसे बड़ा कर लेना है, बिल्कुल हल्के हाथ से। अब मैं अपनी फिंगर की मदद से इस पर इस तरीके से निशान बना लूँगी ताकि इसका एक किनारा बन जाए। आप चाहें तो इसके लिए कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं सारी उंगलियां ऐसे खोलूँगी और इस पर इस तरीके से निशान बना लूँगी ताकि इस पर डिज़ाइन आ जाए। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर दीजिए। अब ये मैंने एक परात ली है और इसमें मैंने ऑयल लगा लिया है। अब ये नान बहुत एहतियात से मैं उठाकर इस पर रख दूँगी। इसी पर मैं इसे बेक करूँगी। बेक मैं इसको पतीले में करूँगी। ये देखिए अब मैं इस पर इस तरीके से तिल छिड़क रही हूँ। आपके पास हो तो छिड़क लीजिए, नहीं तो स्किप कर दीजिए। और अब मैं इस पर ये दही लगा रही हूँ। दही लगाने से इस पर बहुत प्यारा सा कलर आएगा और ये बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। चलिए अब हम इसे बेक कर लेते हैं। ये मैंने पतीला ले लिया है और इसको प्री हीट कर लिया था तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। अब हम इसे आधे घंटे के लिए पकने के लिए रख देंगे। ये देखिए माशाल्लाह से हमारा नान बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इस पर थोड़ा सा घी लगा रही हूँ। आप देसी घी या जो भी लगा सकते हैं।
इससे नान थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा और इसमें कितनी प्यारी सी शाइन भी आ जाएगी। आप चाहे तो इसे तवे पे भी पका सकते हैं, ओवन में बेक कर सकते हैं, या एक बड़े पतीले में साइड में तंदूर की तरह लगाकर भी पका सकते हैं। ये एक साथ 3 नान बन जाएंगे। आपको जैसे सहूलत हो आप बना लीजिए। आप इसे दही के रायते या ग्रीन चटनी के साथ सर्व कीजिए, इसका मज़ा ही दुबाला हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी मज़ेदार सी कीमे के नान की आसान सी रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलूंगी आपसे ऐसी ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।